हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, 9वें प्रश्न में हमसे बोला है कि कोई एपी है और इस एपी का तीसरा पद 4 है जबकि 9वां पद -8 है। हमें ये बताना है कि इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी इस एपी में कौन से नंबर पर शून्य आएगा। कुल मिलाकर हमें इस सवाल में n का मान निकालना है, यानी पद की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम n का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम इस एपी के तीसरे और 9वें पद की मदद से दो समीकरणें बनाएंगे और इन समीकरणों को सॉल्व करके हम इस एपी का पहला पद यानी a और सारवंतर यानी d, इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास इस एपी का पहला पद और सारवंतर ये दोनों होंगे तो हम n का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हमें इस एपी का तीसरा पद यानी a3 ये कितना दे रखा है, तो बच्चों ये दे रखा है 4, ठीक है। और इस एपी का 9वां पद यानी a9 ये हमें कितना दे रखा है, तो बच्चों ये दे रखा है -8, ठीक है। अब इन दोनों पदों की मदद से बच्चों हम दो समीकरण बनाएंगे। अब देखो समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों, हमें किसी भी एपी का अगर तीसरा पद निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, तो फॉर्मूला होगा a+2d, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a3 की जगह इस फॉर्मूले को लिख लेना है, ठीक है। और बराबर में है 4 तो बराबर में आ जाएगा 4। इस प्रकार से ये हमारी एक समीकरण बन जाती है और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों इसके 9वें पद से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। किसी भी एपी का 9वां पद निकालने के लिए बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई फॉर्मूला होगा a+8d, ठीक है। तो बच्चों हम a9 की जगह पर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर में है -8 तो बराबर में आ जाएगा -8, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एक दूसरी समीकरण बन जाएगी और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। तो बच्चों समीकरण 2 है a+8d बराबर -8, ठीक है। इसमें से हमें पहली समीकरण को घटाना है, तो पहली समीकरण को हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण है a+2d बराबर 4, ठीक है। अब बच्चों जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं, तो हमें नीचे वाली समीकरण को घटाना है तो हम नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। a+ का है ये हो जाएगा माइनस का, 2d+ का है ये भी माइनस का हो जाएगा, 4+ का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a+ का है जबकि ये वाला a- का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटा लेना है। एक a में से एक a को घटाएंगे 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों 8d+ का है और 2d- का है तो हमें घटा लेना है। 8d में से 2d को घटाएंगे तो बचेगा 6d, ठीक है, बराबर 8 माइनस का है और 4 भी माइनस का है। यहाँ पर चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो -8 और -4 ये हो जाएगा -12, ठीक है। अब बच्चों हमें 6 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें d का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रहेगा d बराबर में है -12। 6 की साइड चेंज करेंगे तो ये -12 के आ जाएगा बटे में, ठीक है। और 6 से 12 दो बार में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हमें d का मान बच्चों मिल जाता है -2, ठीक है। हमने इस AP का सारवंतर यानी D निकाल लिया है। अब हम इस AP का पहला पद यानी A निकालेंगे, ठीक। तो A निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम D का मान या तो समीकरण 1 में रख लेंगे या फिर समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो बच्चों D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है बच्चों a+2d बराबर 4। a ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे, 2 ज्यों का त्यों रहेगा और गुणा लगाकर d का मान हमें रख लेना है भाई -2, ठीक है। और बराबर में है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, a ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस को भी हम ज्यों का त्यों लगा लेते हैं। अब 2 की गुणा हमें -2 से करनी है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -4। तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और बराबर में है 4 तो बराबर में आ जाएगा 4। अब बच्चों हमें ब्रैकेट हटाना है, तो a यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस ये हो जाएगा -4 बराबर 4। अब -4 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो बच्चों इधर रहेगा a बराबर में है 4,
-4 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाता है भाई 8, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास इस AP का पहला पद यानी a भी है और इस AP का सारवंतर यानी d ये भी हमारे पास में है। अब बच्चों हम बहुत आसानी से n का मान निकाल सकते हैं। देखो हमसे पूछा गया है कि इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो हम अपनी तरफ से ये मान लेंगे कि इस AP का n पद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ माना an बराबर 0, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 0 को n पद मान लिया। अब बच्चों n पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला। तो हम an का यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। बराबर में है 0 तो बराबर में आ जाएगा 0। अब इस फॉर्मूले में जो मान हमारे पास में है उनको हम रख लेते हैं, ठीक है। a हमारे पास कितना है बच्चों, ये है 8 प्लस n हमें निकालना है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, -1 भी हम ज्यों का त्यों रखेंगे और गुणा लगाकर d का मान हमें रख लेना है भाई -2, ठीक है। और बराबर में है 0। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम 8 की साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में n-1 और गुणा में -2 बराबर में है 0। 8 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा n-1 गुणा -2 बराबर 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो भाई ये -8 ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, -2 की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ रहेगा n-1 और बराबर में है -8। जब हम -2 की साइड चेंज करेंगे तो ये भाई -8 के आ जाएगा बटे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 n-1 के साथ गुणा में है। जब गुणा की चीज़ साइड चेंज करते हैं तो कहाँ जाती है भाई, बटे में जाती है, ठीक है। तो -2 आ जाएगा -8 के बटे में। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें n-1 मिलेगा बराबर 4, ठीक है। अब हमें -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ रहेगा n बराबर में है 4, -1 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा 5, ठीक है। तो शून्य जो है वो इस AP में 5वें नंबर पर होगा, यानी इस AP का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों इस AP का 5वां पद शून्य होगा। यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। इस सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि भाई इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो बच्चों इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।